तो ये जो सामर्थ्य है ये धीरज के साथ ही आती है। तो इसलिए आपने यहाँ पर जो उपासना, ध्यान, समाधि, ये रोजाना प्रैक्टिस करने के लिए जो कहा जाता है, तो इसका यही अभिप्राय है, यही औचित्य है इसका। थोड़ी देर आप आधा घंटा 1 घंटा शरीर को स्थिर करना जानेंगे, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, उस दृष्टि से अनंत के साथ जुड़ना, तो धीरे धीरे मन में फिर धैर्य आने लगता है। और धैर्य धर्म का सबसे पहला लक्षण है। ऊंची नीची चीजें तो आनी ही आनी है, जीवन नाम ही उसका है। कौन व्यक्ति कह सकता है कि जीवन में कभी भी कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी? आएंगी ही, जीवन नाम ही उसी का ही है। उस समय साथी कौन होगा? धर्म। और धर्म का पहला लक्षण धैर्य। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। जिन लोगों ने जाना, अलग अलग ढंग में उन्होंने उसका बखान किया धैर्य का। धृति क्षमा दमोस्तेयम। तो थोड़ा व्यक्ति को धैर्य रख करके अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन ताटका के पास, बेचारी के पास धर्म था नहीं, तो इसलिए शब्द सुनते ही तम शब्दम अभिनिधिध्याय राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा च अभ्यद्रवत। सुनते ही वो दौड़ी, क्रुद्धा अभ्यद्रवत, क्रोधित होकर के दौड़ी। यत्र शब्दों विनिश्चितः, जिधर से वो शब्द आ रहा था उस शब्द की तरफ। भाई शब्द करना भी कोई अपराध थोड़ी है, तो शब्द मात्र से क्रोधित क्यों होना? जाके देखना चाहिए किसका शब्द है ये। ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धाम विकृताम विकृत आननाम। तो विकृत आनन है जिसका, आनन मतलब मुख। विकृत आननाम विकृताम क्रुद्धाम ताम दृष्ट्वा। राघव ने उस विकृत शरीर वाली, विकृत चेहरे वाली, उस विकृत क्रोधित राक्षसी को देखा। तो देख करके प्रमाणेन अतिवृद्धाम, और परिमाण में भी कैसी थी? स्थूलकाय थी। प्रमाणेन अतिवृद्धाम, जो प्रमाण में, प्रमाण का मतलब है यहाँ परिमाण, जिसका डील डोल कैसा है? अतिवृद्धाम, भयानक है। और लक्ष्मणम स अभ्यभाषत, उसको देख करके उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणम वपुः। लक्ष्मण देखो इस यक्षिणी के भैरवम, दारुणम, भयानक, और विशाल, भयंकर, दारुण रूप को देखो, कैसा रूप है इसका। अस्य दर्शनात् भिद्येरन भीरूणाम हृदयानि च। भीरूणाम हृदयानि, जो डरपोक लोग हैं उनके हृदय तो अस्य दर्शनात् भिद्येरन, इसके दर्शन मात्र से ही फट जाएं, ऐसा भयानक रूप है। तो छोटे बच्चे देख लें तो वहीं बेहोश होके गिर जाएं, जो कमजोर हृदय वाले हैं तो इसके दर्शन मात्र से ही कांप जाएं, ऐसा इसका रूप है। एताम पश्य दुर्धर्षाम मायाबल समन्विताम विनिवृत्ताम करोम्यद्य हृत्करणाग्र नासिकाम। तो कहा एताम दुर्धर्षाम, ये जो दुर्धर्ष, जिसको कोई रौंद ना सके, जिसको कोई मार ना सके, ऐसी इस राक्षसी को देखो। माया बल समन्विताम, इसके पास बल तो है, लेकिन कौन सा बल है? माया बल, छल कपट का बल। माया क्या होती है? जो दिखाई दे लेकिन वास्तव में होती नहीं, उसको माया कहते हैं। माने उसका सत्य अस्तित्व नहीं होता है, बस केवल दिखावे के लिए होता है। तो ऐसा माया बल बहुत लोगों के पास होता है। मतलब वास्तव में वो धनवान होते नहीं हैं, लेकिन वो धनवान दिखाना चाहते हैं, और वो बड़ा संकट में डाल देने वाला होता है। सामान्य व्यक्ति के घर में, एक मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है या गरीब परिवार है, उसके घर में जब कोई आता है तो उनके सामने क्या रखते हैं? काजू बादाम किशमिश छुआरे उसमें रख करके, और हो सकता है वो भी देख लेता है जो
व्यक्ति आया है, मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, तो वो तो खाता ही होगा अपने घर में, तो उसको पहचान है कि इसमें घुन लगा हुआ है, इसका मतलब ये कई दिन से रखे होंगे, वो खाता ही नहीं है। और उस समय बच्चा यदि आके खा ले तो बाद में बच्चे की पिटाई बनेगी, तुमने क्यों खाया। वो खाता नहीं है, जो खा रहा है उसको खाने नहीं दे रहे हो, तो वो रखे रखे फिर 6 महीने के बाद डालने ही पड़ते हैं। तो उसकी जरूरत क्या है। आप अतिथि को क्या दिखाना चाहते हो कि हमारे यहाँ तो हम ऐसे काजू बादाम खाते हैं। जब काजू बादाम खाते ही नहीं हो तो क्यों दिखा रहे हो। तो इसी को दंभ दर्प भी कहा ना गीता में। आप जो खाते हो वो दो ना। आप यदि अपने घर में सत्तू का प्रयोग करते हैं रोजाना, तो उसको सत्तू पिलाओ, आराम से खाएगा, और बल्कि और ज्यादा रुचि से खाएगा, क्योंकि वो यदि धनवान है तो उसको सत्तू मिलता ही नहीं होगा उसके घर में। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग ठुकरा करके कहाँ खाना पसंद किया, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी के यहाँ क्या था, मामूली साग भाजी, मूली रोटी, बस ये था। बड़े आनंद से खाया, क्योंकि शायद वो महलों में नसीब नहीं होता होगा। तो जो अपने पास है, हाँ वो श्रद्धा भक्ति से तो देना चाहिए, लेकिन हम प्रदर्शन, ये माया बल में हम फंस जाते हैं, जो नहीं है उसको दिखाना चाहते हैं। अब जिस व्यक्ति की बेचारे की सैलरी ही 5-10 हजार रुपए है, पर वो भी कोई संबंध में कोई शादी विवाह आता है तो बड़ी मुश्किल से कई दिन पैसे जोड़ जोड़ के अपनी तरफ से बड़ी सुंदर सी ड्रेस लाते हैं, और फिर जब वहां शादी में जाते हैं तो हमारी वाली फीकी पड़ जाती है। हमारे को याद है बचपन में जैसे किसी की शादी होती तो इतनी मुश्किल से माता पिता के पीछे पड़ पड़ के कोई फ्रॉक लाते मार्केट में, जो सबसे अच्छी लगी वो। माता पिता भी सोचते चलो भाई इसकी इच्छा है तो ला देते हैं अपने बच्चों का, वो चाहते ही है खुशी माता पिता। और फिर पहन के वहां शहर में गए तो पता लगा हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, बेकार। तो इससे अच्छा अपने जैसे पहनते हैं। अब वो इतनी महंगी खरीद ली कि वो रोजाना भी नहीं पहनने देते हैं घर वाले, बोले कभी कभी पहनना। तो ऐसी खरीदते कम से कम कि रोज पहन सकते हैं, तो सर्दी तो कटती उससे। तो हम सब मनुष्यों की ये कमजोरियां हैं। केवल ये बात ताटका की नहीं हो रही है, जो भी असुरत्व के भाव किसी के भी अंदर हैं उन सब की बात हो रही है ये। तो इसके पास, असुरता के पास बल कौन सा होता है, माया बल समन्विताम, माया रूपी बल से ये समन्वित है, सच्चा बल नहीं है। सच्चा बल कौन सा होता है, सच्चा बल तो सत्य का होता है, सच्चा बल तो पवित्र आचरण का होता है, सच्चा बल तो ज्ञान का होता है। विद्या आचरण संपन्न ब्राह्मण, विद्या और आचरण से संपन्न ब्राह्मण, ये सच्ची संपत्ति है। सच्चा बल तो अष्टांग योग का होता है। मतलब आप यदि यहाँ अष्टांग योग का पालन करते हैं और एक बहुत उच्च दिव्य चेतना में जीते हैं, और फिर आप बाहर के संसार के तड़क भड़क में जाएं, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने टिक पाए। लेकिन यदि आपके अंदर ही आत्मग्लानि है, हीनता है, तो फिर वो तो उड़ा ही देंगे आपको हवा के झोंके से, बादल की तरह से, तो मजाक उड़ाएंगे फिर आपका। तो इतना व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, अभिमान तो नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन सत्य का, ईश्वर के विश्वास का, मैं भगवान का हूं और मैंने अपनी इच्छा से उन सब चीजों को ठोकर मारी है, अनुपलब्ध थोड़े ही थे भाई मेरे। मैं अगर उस संसार में रहता और मैं अगर ऐसे मेहनत करता तो ये सब मेरे को भी उपलब्धि थे ना, उनको तुच्छ मान करके मैंने ठोकर मारी है, तो अब उनसे क्या प्रभावित होना है। इतना यदि धैर्य है तो फिर वो लोग नहीं टिक पाएंगे। तो ताटका का बल कैसा है, माया बल समन्विताम। तो श्री राम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, ये माया के बल से समन्वित दुर्धर्षाम, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, माने सब के अंदर खौफ पैदा करने वाली दुर्जेय एताम पश्य, इस ताटका को देखो। अद्य हृत
कर्ण अग्र नासिकाम विनिवृत्ताम करोमि। आज मैं इसको क्या करूंगा, कर्ण नासिका अग्रम विनिवृत्ताम, नाक और कान के अग्र भाग को काट के इसको उससे निवृत्त कर दूंगा। नाक कान काटना, नाक का आगे का भाग काटना, कान का यहाँ का काटना, ऐसा नहीं। ये शब्द मुहावरा टाइप है, ऐसे बोलते हैं ना भाई इसकी तो नाक कट गई। नाक कट गई मतलब अपमान होना। तो नाक कान काटने का मतलब क्या है, यहाँ श्री राम का स्थूल नाक कान काटने का अभिप्राय नहीं है, बल्कि इसको जो अहंकार है, दर्प है, उससे आज इसको रहित कर देंगे, मतलब इसका अहंकार चूर कर देंगे, वो है नाक कान काटना। तो आज इसके नाक का अग्रभाग हृत कर्ण कर्णाग्र नासिकाम, कर्णाग्र नासिकाम अग्र, उनसे रहित कर देंगे आज मैं इनको, मतलब आज मैं इसका ये अहंकार चूर कर दूंगा। और ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान सबका कल्याण करना चाहते हैं, तो भक्त का कल्याण तो कैसे करते हैं, उसको अपनी विभूतियां प्रदान करके उसका कल्याण करते हैं, क्योंकि वो भक्त है और उसके पास विभूति आएंगी तो करोड़ों का वो भला करेगा। तो ऐसे जो सात्विक प्रधान भक्त हैं उनको तो अपने विभूति प्रदान करके उनका कल्याण करते हैं। भक्त कहता है मैं धन्य हो गया, मुझे तो केवल भगवान चाहिए था, ये तो चाहिए ही नहीं था। भगवान ने दिया है तो भगवान के नाते भगवान के ही बंदों की सेवा में इसको लगाऊंगा। और जो अहंकारी जीव हैं उनका कल्याण भगवान कैसे करते हैं, उनके अहंकार को तोड़ करके करते हैं। तो उनको कदम कदम पे उनके अहंकार को रौंदा जाएगा, क्योंकि अहंकार टूटे बगैर भगवान की कृपा प्राप्त कैसे हो। तो जब जब हमारा अहंकार टूटता है तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आ गई है जीवन में, क्योंकि जब तक अहंकार नहीं टूटेगा तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे। और हमें यदि इतना विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, तो जब जब अहंकार टूटेगा तब तब हम शिकायत करेंगे। हम बोलेंगे कि ये पक्षपात हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मेरे को ही दबाया जाता है। क्योंकि अहंकार टूटना मतलब दबना, लौकिक भाषा में तो यही है भाई, हमेशा मेरे को ही समझा दिया जाता है कि तुम मान लो। समझाया किसको जाएगा, जो समझने को तैयार है। दो व्यक्ति मान लो झगड़ा करते हैं, जैसे आप में से कोई दो भाई कोई दो बहनें झगड़ा करें, तो एक तो ऐसा है जो कहना मान लेता, कहने से मान लेता है, दूसरा ऐसा मानता ही नहीं है। तो जो बड़े हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, वो समझाएंगे कौन से वाले को, जो समझता है उसको कहेंगे कोई बात नहीं भी आप मान लो, वो मान लेता है। फिर दोबारा फिर वैसे ही हुआ, क्योंकि पहले वाला और ज्यादा उग्र हो जाता है। दोबारा भाई तू ही मान ले, ये तो मानता नहीं है, उसने फिर भी मान लिया। 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 6 बार हुआ, तो फिर ये मानने वाला कहता है जी हर बार मेरे को ही क्यों दबाते हो आप, क्योंकि इसका भी तो अहंकार है ना कि जी वो तो मेरे को कमजोर समझ रहा है, मैं आपका कहना माने जा रहा हूं। तो उस समय ये सोचना चाहिए कि मैं जो बार बार मेरे को समझाया जा रहा है और मैं बार बार पराजित हो रहा हूं, मैं मान रहा हूं अपने गुरु की, अपने आचार्य की बात, अपने माता पिता की बात, तो ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। क्योंकि इससे रोज रोज क्या होता है, मेरा अहंकार टूटता है, और अहंकार का टूटना ही आध्यात्मिक उन्नति है। जब तक अहंकार है तब तक आध्यात्मिकता हो नहीं सकती है। तो एक बार जो है ना, इनको बड़ा घमंड हो गया था अर्जुन को कि देखो मैंने तो अपने जीवन का ही दान दे दिया, आपका भक्त मेरे जैसा दानी कौन हो सकता है इस धरती के ऊपर। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ये अहंकार आना उचित नहीं है, आप बहुत अच्छे धनुर्धर हो, दानी हो, जीवन दान दिया है, वो सब बातें ठीक हैं, पर ये घमंड आना, तो फिर महाभारत का युद्ध हो चुका था। तो ये सबको पता है महाभारत के युद्ध में कौन कौन योद्धा कैसे मरे। यदि कृष्ण वहां नहीं होते तो कर्ण कभी मर नहीं सकते थे, भीष्म पितामह मर नहीं सकते थे, द्रोणाचार्य मर नहीं सकते थे। नीति से मारा ना इनको, बहुत बड़े योद्धा थे ये तो।
तो मरवाया तो कृष्ण की नीति ने, और अहंकार हो गया इनको कि हमने देखो कैसे कैसे धुरंधर योद्धाओं को ढेर कर दिया है। तो ये थोड़ा अहंकार तो कृष्ण को लगा, भाई ये मेरा भक्त है और इसके अंदर अहंकार तो नहीं रहना चाहिए, तो ये तो मेरे को नष्ट करना पड़ेगा। तो उनको लेके गए ब्राह्मण का वेश बना करके, और वहां कर्ण अंतिम सांसें ले रहे थे। तो उनका ये नियम था कि वो रोजाना स्वर्ण दान करके ही खाना खाते थे। कर्ण, सोने का भरपूर होगा सोना उस समय देश में। तो उन्होंने सोचा कि आज देखते हैं इनका जो प्रण है मृत्यु से पर्यंत, आज क्या दान देंगे ये, क्योंकि उनके यहाँ से कभी कोई ब्राह्मण खाली गया नहीं। तो वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण आए हैं कुछ दान लेने के लिए, आपका तो ये नियम है कि आप प्रतिदिन कहते हैं 1.25 मन स्वर्ण दान करते थे वो, 50 किलो रोजाना। तो आपका तो ये नियम है, तो कुछ ना कुछ तो हमें लगता है कि ऐसा महादानी आज भी ब्राह्मण को वापस तो नहीं लौटाएगा। तो अर्जुन ने कहा उनसे, कृष्ण से, कि क्यों आप इसकी फजीती कर रहे हो, ये क्या देगा आज। उनका देखते हैं, परीक्षा कर लेते हैं। तो उनके दांत के ऊपर सोना लगाया हुआ था, सोने का दांत लगाया था कर्ण ने। तो उन्होंने कहीं पास में ही उसका वो पड़ा था हथियार या पत्थर जो भी था, उसको उठाया, अपने दांत को तोड़ा, बोले आज तो मेरे पास ये देने के लिए सोने का। फिर उसके बाद अर्जुन लज्जित, क्योंकि उसको तो यही पता था कि मेरे जैसा तो कोई दानी है ही नहीं, हमने देखो कितना दान किया है। तो भगवान जी कभी भी अपने भक्तों का अहंकार सहन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें अहंकार आ गया तो कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम जीवन में आएगा, उसको तोड़ देते हैं वो। तो उसको उसी रूप में यदि ले लें हम, तो फिर आगे नहीं टूटेगा, फिर आगे बढ़ता ही चला जाएगा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में। और यदि वहां हमने रिएक्ट किया ये सब गलत है और मैं मतलब आध्यात्मिक फील्ड में चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को बिल्कुल ही आपने निर्बल ही समझ लिया है। तो फिर बार बार वो घटनाएं आती रहेंगी, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक वो घटनाएं हमें सिखाने के लिए आती ही रहेंगी। उनका रूप चेंज होता रहेगा, कभी कोई व्यक्ति आएगा तोड़ने, तो कभी कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई भी आएगा। तो इसलिए श्री अरविंद ने एक जगह कहा है कि जब कोई प्रतिकूलता आए तो समझना भगवान की कृपा आई है, और वो वास्तव में कृपा ही हो जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा गेन व्यक्ति अपनी शक्तियों का तभी करता है जब वो प्रतिकूलता में होता है, अनुकूलता में शक्तियों का गेन नहीं होता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि मैं ताटका का भी तो वो कल्याण ही करना चाहते हैं ना श्री राम, वो तो किसी का भी बुरा तो नहीं करना चाहते हैं। तो ताटका का कल्याण इसी में ही है कि उसको अपमानित किया जाए पहले तो, अगर इतने से समझ जाए तो उसके शरीर की हत्या नहीं करेंगे फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो माया बल समन्विताम, अहंकार रूपी बल से, माया रूपी बल से जो समन्वित है ये ताटका, आज मैं इसके नाक कान काट करके इसको विनिवृत्ताम करोमी, नाक कान से रहित कर दूंगा। माने झूठे अहंकार का जो इसको एक अपने बल का घमंड है उसको आज मैं तोड़ दूंगा। न हेनाम उत्सहे हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम वीर्यम च अस्य गतिम चैव हन्यामि इति ही मे मति। न एनाम हंतुम उत्सहे, मुझे इसको मारने की इच्छा नहीं है, अहंकार को मारने की इच्छा है, इसको मारने की इच्छा नहीं है। न ही एनाम हंतुम उत्सहे, लक्ष्मण मैं इसे मारना नहीं चाहता हूं। स्त्री स्वभावेन रक्षिताम, स्वभाव से ही स्त्री की तो रक्षा करनी चाहिए। मातृशक्ति रक्षा के योग्य होती है, मारने के योग्य नहीं होती, इसलिए मैं मारूंगा नहीं, इसको मारना नहीं चाहता हूं। लेकिन वीर्यम च अस्य गतिम चैव हन्यामि, मैं इसके पराक्रम को, पराक्रम मतलब दुष्पराक्रम, जो ये आतंक मचा रही है जिसको पराक्रम कह रही है, इसको, और गतिम च, और इसकी गति को, उन दोनों को हन्यामि इति ही मे मति, ऐसा मेरा निश्चय है, ऐसा मेरा ध्रुव निश्चय है कि मैं इसको, इसके प्राण नहीं लेना चाहता हूं, बल्कि
इसके पराक्रम को और इसकी घूमने फिरने की शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। गति को, माने जिस गति के कारण ये इतने लोगों की समस्या का कारण बन गई है, भय का कारण बन गई है, उसको मैं नष्ट कर देना चाहता हूँ। तो ऐसे ही करते हैं भगवान जी। और फिर भी व्यक्ति ना माने तो फिर अंतिम डिसीजन लेना पड़ता है। नेह्नामुत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावेन रक्षितां वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यामीति हि मे मतिः। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभिधावत। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिभर्त्सताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। उद्धन्वानारजो घोरं ताटका राघवावुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं सा व्यमोहयत्। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत् सोमहता ततश्चुक्रोध राघवः। शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्या करौ चिच्छेदपत्रिभिः। ततश्छिन्नभुजां शान्ताम् अभ्यासे परिगर्जतीं सौमित्रेरकरोत्क्रोधात् धृतः कर्णाग्रनासिकाम्। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोध मूर्छिता। तो उसको आता हुआ देख के उन्होंने ये शब्द कहे कि भाई देखो इसका डेल डोल, इसका हाव भाव, आज मैं इसके नाक कान काट के आज मैं इसको अहंकार से मुक्त कर दूंगा। तो जब वो ऐसा कह रहे थे, एवं ब्रुवाणे रामे, राम के ऐसा कहे जाने पर वो अपने भाई को कह रहे थे, तो ताटका क्रोध मूर्छिता। क्रोध मूर्छित तो पहले ही थी, और हो गई होगी थोड़ी सी इतनी बात सुन के। अच्छा, मेरे को इतना कमजोर मान लिया आपने, मैदान में आ जाओ, बात करने से क्या होता है। क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहुम, अपनी भुजाओं को उठाते हुए, गर्जंती रामम एवं अभ्यधावत, गर्जंती आगे बढ़ती हुई। गर्जंती मतलब बादल की तरह गरजना नहीं है, गर्जंती का अर्थ होता है बढ़ना। तो ये शोर करती हुई, क्रोध से पागल होती हुई अपनी भुजाओं को उठा करके रामम एवं अभ्यधावत, राम की तरफ ही दौड़ी। अच्छे बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, पराक्रम की बात करो, बातों से क्या होता है। अभी दिखाती हूँ मेरा पराक्रम क्या है, किसका पराक्रम आज पराजित होगा, अभी दिखाती हूँ आपको। दोनों हाथ उठा के उसकी तरफ उन्हीं को मारने के लिए दौड़ी है। विश्वामित्रस्तु ब्रह्म ऋषि हुंकारेण अभिभर्त्स्यताम, और ये जो ब्रह्म ऋषि हैं विश्वामित्र, इन्होंने हुंकारेण, हुंकार के द्वारा, तो उसको थोड़ी ऊंची आवाज में हटाते हुए, अभिभर्त्स्यताम कि दुष्ट राक्षसी, ऐसे भर्त्सना करते हुए उसको हटाते हुए, स्वस्ति राघवयोः अस्तु, राघवयो द्विवचन है, षष्ठी द्विवचन, राम और लक्ष्मण दोनों के लिए। राघवस्य राघवयोः, राम और लक्ष्मण का, स्वस्ति जयम च, इन दोनों की जय हो, इन दोनों का कल्याण हो, ऐसा अभ्यभाषतः, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि तू कहाँ आगे बढ़ रही है, तो उसको धमकाते हुए, हुंकार भरते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए, और इन दोनों भाइयों का कल्याण और जय, दोनों का कल्याण हो, दोनों की जय हो, ऐसा जय घोष करते हुए अभ्यभाषित है, श्री राम को ही कहने लगे। उद्धुन्वाना रजो घोरम ताटका राघवौ उभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तम सा व्यमोहयत। तो जब इसकी फटकार सुनी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की, तो उसको पता लग गया कि यही लाए हैं इन दोनों को अपना बॉडीगार्ड बना के, तो अभी तीनों को ही देख लेती हूँ। तो इसने क्या किया, उद्धुन्वाना रजो घोरम, धूल उड़ाती हुई, रजे माने मिट्टी, घोरम अत्यधिक,
ताटका राघवौ उभौ, उन दोनों को मिट्टी उड़ा करके उनकी आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना सुना ना आपने मुहावरा, तो वो धूल ऐसे ही झोंकी जाती है जब कोई सामने आए युद्ध करने के लिए और आपके पास कोई हथियार नहीं है, कोई पराक्रम नहीं है, तो क्या करना, मिट्टी उड़ा दो, तो उसकी आंख में जाएगी तो उसको दिखेगा नहीं, आप दौड़ जाना फिर एक तरीके। और मिट्टी ना हो तो फिर मिर्ची पाउडर रखो जेब में, तो जैसे आए मिर्ची पाउडर डाला, वो जब तक आंख रगड़े तब तक भाग जाओ। हथियार है तो युद्ध करो। तो इसने क्या किया, उद्धुनमाना, उड़ाती हुई, रजो घोरम, बहुत सारा रेत धूल मिट्टी उड़ाती हुई, रजो मेघेन, रज का मेघ जैसे बना दिया, बादल सा, तो इतनी लंबी चौड़ी है तो कोई एक मुट्ठी रज थोड़ी उड़ाएगी, पूरा बादल का बादल ही खड़ा कर दिया मिट्टी का, इतना ज्यादा उड़ाया। रजो मेघेन महता, महान धूल मिट्टी के बादल से, मुहूर्तम सा व्यामोहत, मुहूर्त भर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो इन दोनों को, राघवौ उभौ व्यामोहतः, इन दोनों को मोह में डाल दिया। मोह में डाल दिया मतलब भाई क्या करें, अभी कुछ सूझ ही नहीं रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ कर दिया उन दोनों भाइयों को भी घड़ी भर के लिए। तो उसके बाद इन्होंने क्या एक्शन लिया ये कल पढ़ेंगे, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री